Hello, students. Good morning. Let's start with the next lecture of the series, which is volcano. In this lesson, we will understand about volcanoes and various types of lavas and unexpected volcano places like hotspot. तो जो वॉल्केनो है ये हमें दो तरीके से दिखाई देता है अर्थ के ऊपर। एक तो जो शेप में आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो, लाइक दिस, इस शेप में, और एक दूसरी शेप ये होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो एक क्रैक है या फिर एक वेंट है जिसमें से अर्थ के इंटीरियर में से लावा आता है और यहाँ पे सरफेस को क्रिएट करता है। जब जब लावा अर्थ के इंटीरियर से अर्थ की सरफेस पे आएगा तो वो एक लैंड फॉर्मेशन करके देगा, ठीक है। वो आइसलैंड भी बन सकता है, वो वॉल्केनो भी बन सकता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हमारे पास दो तरीके के लैंड फॉर्म अवेलेबल हैं लावा की वजह से, कि जब जब लावा हमने देखा है कि हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर आता है तो दो तरीके के हमें लैंड फॉर्म्स दिखाई देते हैं। जो पहला लैंड फॉर्म है वो इस शेप में है, पर्टिकुलर लाइक अ कोन, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का लावा बहता है जिसको हम कहते हैं एसिडिक लावा, ओके। और जो दूसरा हमारे पास लैंड फॉर्म अवेलेबल है वो होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के केस के अंदर, जब हम ये देखते हैं कि जो ओशन का बेड है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फिशर, ठीक है। ये वाला लावा जो कोन के केस में है, ये वेंट के थ्रू निकल रहा है और ये एक हमने क्रैक मार दिया है एक सरफेस के ऊपर और उसमें से लावा निकले जा रहा है, ठीक है। और लावा तो एक ही तरीके का होता है ना। अब एक चीज़ है लावा जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में से निकल रहा है, वो एक जगह पे तो वेंट बना के दे रहा है, वेंट वाली लैंड फॉर्म बना के दे रहा है, और दूसरी जगह पे फिशर वाली लैंड फॉर्म बना के दे रहा है। ऐसा क्यों है, जबकि मटेरियल जो है वो अर्थ के अंदर से ही निकल रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे पास लावा होता है वो दो तरीके का होता है, एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक लावा और बेसिक लावा के अंदर सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जो बेसिक लावा होता है उसके अंदर मेटल ज़्यादा होता है, मेटल ज़्यादा होता है, और जो एसिडिक लावा होता है उसके अंदर मेटल कम होता है। अगर मेटल कम होगा तो उसके अंदर सिलिका ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस, लावा दो तरीके के हो गए, एसिडिक और बेसिक। अगर वो एसिडिक होगा तो वो वेंट वाली लैंड फॉर्म बना कर देगा, और अगर बेसिक होगा तो फिशर वाली लैंड फॉर्म बना के देगा, ओके। अब ऐसा वो क्यों बना के दे रहा है ये भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि एसिडिक लावा होता कैसा है। एसिडिक लावा के अंदर मेटल्स कम होते हैं और सिलिका ज़्यादा होता है, 80-20 का रेशो रहता है। और ये वाला जो लावा होता है ये थोड़ा विस्कस होता है, हार्ड टू फ्लो होता है, ठीक है। इतनी आसानी से फ्लो नहीं होता है क्योंकि सिलिका होता है इसके अंदर। लेकिन अगर हम बेसिक लावा की बात करें तो इसके अंदर मेटल्स ज़्यादा होते हैं, सिलिका कम होते हैं। सिलिका के कम होने से ये लो विस्कस होता है, इजी टू फ्लो होता है, कि आसानी से बह सकता है ये, ठीक है। आप वीडियोस देखना बहुत सारी लावा की, जब इरप्ट हो रहा होगा तो आपको लावा एक जगह पे बहुत तेज़ी से फ्लो होता हुआ दिखाई देगा और एक जगह पे बहुत धीरे धीरे फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। जो बहुत धीरे फ्लो हो रहा है वो एसिडिक है, जो बहुत तेज़ फ्लो हो रहा है उसका नाम बेसिक है, ठीक है। अब आगे देखिए, हम वॉल्केनो को, हमारे पास वॉल्केनो कितने तरीके के हैं, हम ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसके टाइप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप हम रख सकते हैं पाथ के हिसाब से, दूसरा रख सकते हैं पीरियोडिटी के हिसाब से। पाथ इन द सेंस वेंट ऑफ द फिशर। अगर वेंट है
तो वो एसिडिक लावा फ्लो करेगा, और अगर फिशर है तो उसमें से बेसिक लावा फ्लो हो रहा होगा। ठीक है। पीरियोडिसिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि वो जो वॉल्केनो है उसके इरप्शन होने का, उसके एक्टिव होने के संकेत हैं या नहीं हैं। जैसे कि अगर एक वॉल्केनो है जो एक ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो ऐसे वॉल्केनो में इरप्शन होना पॉसिबल है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे प्लेट्स हैं वो आपस में उनका क्या हो रहा है, या तो कन्वर्ज हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, और दोनों के केस में हमको पता है कि लावा फॉर्म होता है, लावा निकलता है और फ्लो होता है। ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको आगे पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो वेंट एंड फिशर है ये कैसे बना है। देखिए, कुछ जगहों पे हमें एसिडिक लावा मिलता है और कुछ जगहों पे बेसिक, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मैं अभी, आप ये मान के चलिए कि अर्थ के अंदर दोनों ही लावा प्रेजेंट है, एसिडिक और बेसिक। मैं आपको ये बता रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि एसिडिक लावा की वजह से ये वेंट वाली शेप क्यों बनती है। हमने ये फिक्स कर लिया है कि यहाँ पे एसिडिक लावा है। ठीक है, ये मैंने फिक्स किया है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी ये जो शेप है वेंट वाली है, ये क्यों बनी है, यहाँ पे फिशर क्यों बनी है। ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो लावा है एसिडिक लावा, इसको फ्लो होने में बड़ा दिक्कत होती है क्योंकि ये विस्कस होता है, इसमें सिलिका ज़्यादा होता है। अब ये देखिए कि ये बना कैसे होगा धीरे धीरे। अगर मैं आपको इसकी लैंड फॉर्म भी समझाऊँ, ये हमारे पास एक लैंड है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास एक एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, हमारे एस्थेनोस्फेयर के अंदर। और वो कैसे आ गया, जब दो प्लेट का कन्वर्जेंस होता है और उसमें से एक प्लेट ओशनिक होती है तो वो काफ़ी डेप्थ में चली जाती है और उसमें मैग्मा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर के ज़्यादा होने से जो हमारे पास प्लेट है वो पिघलेगी, और वो पिघलेगी तो मैग्मा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगी, और इस वजह से वो बाहर आने की कोशिश करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैग्मा कैसे आया ये समझ आया। हमें ये वाली बात पता चली कि जो वॉल्केनो है वो यहाँ पे नहीं बनेगा और ना यहाँ बनेगा, जहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसके ऊपर ही बनेगा। ओके, अब इसके ऊपर कैसे बना है, देखिए यहाँ पे मटेरियल आ गया एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद इसमें से मटेरियल ऊपर जाएगा रिलीज़ होने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये मटेरियल पहले नहीं था, अब इसको कन्वर्जेंस के द्वारा ऐड किया गया है, तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब प्रेशर इसका रिलीज़ होगा। ओके, और जब ये रिलीज़ होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो सरफेस पे जाएगा। सरफेस पे जाने के बाद ये चारों तरफ फैल जाएगा, ऐसे फैल गया। ठीक है, अब इसने अब ऐसा तो है नहीं कि इसमें से कंटिन्यूसली लावा निकलता रहेगा, एक टाइम के बाद रुक भी जाएगा, और जब रुकेगा तो ये ठंडा हो जाएगा सारा, ये सॉलिड हो गया। लेकिन ये पाथ थोड़ी ना ख़राब हुआ। अब होगा क्या कि दोबारा से इसके अंदर एक्सप्लोजन होगा, ये मैग्मा जो है इसके अंदर प्रेशर दोबारा से बढ़ेगा और ये दोबारा से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो पाथ है वो बंद हो चुका है, क्योंकि लावा सूख गया है, ठंडा हो गया। तो इस वजह से वो जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा नीचे से तो क्या होगा, जो लावा है वो यहाँ पे एक्सप्लोजन करके देगा, और एक्सप्लोजन करके देगा तो फिर दोबारा से यहाँ पे अपना पाथ बना लेगा, और ऐसे ही अपना पाथ बनाते चला जाएगा। तो इसका जो शेप है वो वेंट निकल के आती है। फिशर के अंदर क्या होता है कि डाइवर्जेंस हुआ है, दो प्लेट का डाइवर्जेंस हुआ है, तो बीच में खाली स्पेस बन गया, और जब खाली स्पेस बन गया है तो हम ये देखते हैं कि उसमें से लावा निकल रहा होता है। अब लावा को निकलने में कोई मशक्क़त करनी पड़ेगी, मैग्मा को निकलने में कोई मशक्क़त करनी पड़ेगी, आराम से निकल सकता है क्योंकि स्पेस बहुत सारा है। और जो लावा बड़ी आसानी से निकल रहा है, जो बहुत आसानी से फ्लो हो रहा है, ऐसे लावा को हम बेसिक लावा कहते हैं।
ठीक है। और ये हमें कौन से लैंडफॉर्म बना देखते हैं, फिशर लैंडफॉर्म्स, कि हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये सरफेस है और इसको एक्चुअली मुझे 2D में बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास क्रैक आया और इस क्रैक में से हमारे पास लावा जो है वो बाहर निकल कर आ गया। ठीक है, ये वाली जो लैंडफॉर्म है इसे फिशर कहते हैं। यहाँ पे बेसिक लावा है और यहाँ पे एसिडिक लावा है। आगे देखिए, अब मोड ऑफ इरप्शन पे होता क्या है कि मैंने आपको ये समझाया कि जो वोल्केनो है वो इस पैटर्न पे कैसे आया, कि उसके नीचे एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, फिर उसके बाद उसका प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, प्रेशर कैसे बढ़ा होगा, क्योंकि जो हमारी क्रस्ट है, जो लिथोस्फेयर है, उसका जो वेट है वो एस्थेनोस्फेयर पे आ रहा होगा। ठीक है, और एस्थेनोस्फेयर उस पर दबा रही होगी। दबाते दबाते आपको पता चला कि उसके नीचे और ज़्यादा मटेरियल आ गया, तो वो तो एक इरप्ट होगी ना, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास वोल्केनो था और ये वेंट टाइप का, वेंट पाथवे वाला वोल्केनो था। नीचे इसके मटेरियल था एक्स्ट्रा, और टाइम टू टाइम यहाँ पे लावा आता रहा, इरप्शन होता रहा, और यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे जो हमारे पास पाथ था वो ब्लॉक होना शुरू हो गया। अब होगा क्या कि दोबारा से लावा निकलने की कोशिश करेगा, ये यहाँ पे अटकेगा या फिर यहाँ पे अटकेगा, तो ये प्रेशर जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये एक्सप्लोड होगा, और जब एक्सप्लोड होगा तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ना इसका, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्रेटर था, जिसका जो गोला था, ये वाला गोला जिसको हम क्रेटर बोल रहे हैं, ये जो क्रेटर था ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्डेरा के अंदर। कैल्डेरा में क्या होगा, ये जो इसका क्रेटर था ये बड़ा हो गया, तो हमने इस वॉल्केनो को कैल्डेरा बोल दिया है और इस वाले वॉल्केनो को क्रेटर बोल दिया। जिनका जो सर है वो छोटा है उनको क्रेटर, जिनका बड़ा है कैल्डेरा। अब ये जो एक्सप्लोजन होता है इसके अंदर से वॉल्केनो मटेरियल निकलता है, और वॉल्केनिक मटेरियल में क्या निकलता है, गैसेस होती हैं, और आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, सॉलिड में क्या निकलते हैं, पत्थर निकल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड में आपका लावा निकलता है, और गैसेस के अंदर आपके SO2 और SO2 सल्फ्यूरिक निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, अब ये देखिए सिंडर क्या होता है। एक पार्ट अगर मैं आपको समझाऊं, जब वॉल्केनो में इरप्शन हुआ तो उसमें से लावा जो होगा वो ऊपर की तरफ उड़ेगा, और जब वो ऊपर की तरफ उड़ेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होते 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 वो हवा में ही है अभी, लेकिन अब वो उसका टेम्परेचर कम हो गया तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और जब सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो हम उसे सिंडर कहते हैं। स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ लावा आफ्टर कूल डाउन कॉल्ड सिंडर क्रिएटेड बाय द लावा। टेफ्रा होता है कि सिंडर की तरह ही होता है, लेकिन ये बड़े रॉक्स होते हैं, छोटे पत्थर और एक बड़े पत्थर, बड़े पत्थर टेफ्रा। लहर का क्या मतलब होता है, एक नदी है, उस नदी में पानी फ्लो हो रहा है, अचानक से क्या होगा कि उसके अंदर अगर उसके साइड में वॉल्केनो है तो वॉल्केनो में से वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, मतलब एक्सप्लोजन होगा, इरप्शन होगा, तो उसमें से लावा निकलेगा, और वो जो लावा होगा वो मिक्स हो जाएगा रिवर के वाटर से, तो वो पूरा जम जाएगा, और जब वो जम जाएगा तो हमें लहर दिखाई देगी, कि एक सॉलिड लहर, मतलब कि एक नदी है, इमेजिन करिए एक नदी है जो लेफ़्ट और राइट में मूव कर रही है, जैसे लगून लेक्स का पैटर्न होता है, लगून लेक्स कैसे बनती हैं, तो लेफ़्ट एंड राइट में बहुत घुमावदार वेव्स में मूव कर रही है। उसमें अगर हम लावा डाल देंगे तो लावा डालने से वो बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, और एक सॉलिड पैटर्न हमें शो होगा, जैसे कि हमने नदी के ऊपर रोड बना दी हो। ओके, अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मोड ऑफ इरप्शन। ओके, और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि हमारा पीरियोडिसिटी। ओके, पीरियोडिसिटी के अंदर हमने क्या देखा है कि 3 तरीके की लावा था, एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट। ये जो नाम है ओजस, डेल सराजो,
ओजस डेल सलाडो, माउंट फूजी और किलीमंजारो, ये बहुत सारे वोल्केनोज होते हैं। ये इन सबको आप अपनी वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर पढ़ोगे। जो ओजस डेल सलाडो है ये तो आपका अर्जेंटीना में है, माउंट फूजी आपका जापान में और किलीमंजारो तजाकिस्तान अफ्रीका। ठीक है, तो एक्टिव के अंदर क्या होता है कि पास्ट में तो सारे एक्टिव रहे होंगे तभी वो वोल्केनो कहलाते हैं। प्रेजेंट में जो एक्टिव होगा उसे एक्टिव कहना चाहिए। जो प्रेजेंट में एक्टिव नहीं है वो डॉर्मेंट और एक्सटेंट। जो फ्यूचर में हो सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है तो एक्टिव डॉर्मेंट। ठीक है, डॉर्मेंट क्या है कि वो अभी एक्टिव नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में एक्टिव हो सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है आप उनको कह सकते हो कि वो भी डॉर्मेंट है। अब मान लीजिए किसी वजह से अर्थक्वेक के कारण या किसी भी चीज़ के कारण एक एक्सटेंट वोल्केनो में इरप्शन हो जाए तब तो हम उसे यही कहना शुरू कर देंगे कि ये डॉर्मेंट था या नहीं डॉर्मेंट ही बोल देंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है अर्थक्वेक की वजह से जो आपका वोल्केनिक एक्सप्लोजन है, इरप्शन है, वो शो हो सकता है। अब एक मेन बात ही मुझे ये भी बताइए कि अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनो का क्या रिलेशन है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये वाली बात। देखिए, अर्थक्वेक आते कब हैं? जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जब वो टकराती हैं, या तो उनका क्या कहते हैं कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। अगर कन्वर्जेंस होगा तो वहाँ पे लावा बनेगा, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और अगर डाइवर्जेंस होगा तो फिशर का हमें लैंडफॉर्म शो हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि हमारा कॉन्टिनेंट है और उस पर फिशर का हमें लैंडफॉर्म शो हो तब क्या होगा? तब भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि एक बात सोचिए कि आपके पास एक लैंडफॉर्म है, उसमें से जैसे अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है, जो प्लेट्स हैं वो आपस में टूट रही हैं, डाइवर्जेंस हो रहा है। और जब जैसे जैसे डाइवर्जेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, मतलब डाइवर्जेंस तो हो रहा है लेकिन उनमें से लावा नहीं निकल रहा है, तो उसे हम फिशर नहीं बोलेंगे। फिशर कहाँ पे देख सकते हैं हम? ओशन बेड्स पे देख सकते हैं एक्चुअली में। और जो हम अफ्रीका के में देखते हैं वो एक तरीके का क्या होता है, पैटर्न है, रिफ्ट वैली कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बारिश का पानी भर जाता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक की वजह से वोल्केनो में इरप्शन होता है, ये आप बात याद रख सकते हैं। जो वोल्केनो के लैंडफॉर्म होते हैं दो तरीके के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब होता है जो मिट्टी के अंदर बनते हैं, एक्सट्रूसिव का मतलब होता है लावा मैग्मा के बाहर निकलने पे लावा से जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं वो एक्सट्रूसिव है, और जो मिट्टी के अंदर बन रहे हैं वो इंट्रूसिव है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सट्रूसिव बनते हैं। अब देखिए ये लावा कौन सा है, ये वेंट बना रहा है तो ये ज़रूर एसिडिक होगा। अब बात कैसा हो गया, अब देखिए पहला वोल्केनो जो हम पढ़ते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़ा रहा हूँ मैं कि हमें अगर लावा बाहर आएगा, ज़मीन पे आएगा तो हमें क्या क्या दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको केसेस पढ़ा रहा हूँ। तो हमें स्ट्रेटो वोल्केनो शो हो सकता है, शील्ड वोल्केनो, सिंडर कोन, पैरासाइट कोन, ऐसे बहुत सारे कोन हमें शो हो सकते हैं वोल्केनो के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये वाली बात समझिए कि जो हमारे पास स्ट्रेटो वोल्केनो है इसके अंदर क्या होता है कि सेंटर से लावा निकलता है, वेंट बना रहा है तो एसिडिक होगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके निकलेगा, तो पहले लावा की लेयर निकली, फिर वो ठंडा हो गया तो उसके ऊपर जो भी ऐश, सिंडर, टेफ्रा उड़ रहा था वो नीचे आके जमेगा। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये ऐश, सिंडर, टेफ्रा के लिए बनाई है जो ठंडा हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से लावा निकलता है, फिर टेफ्रा, ऐश, सिंडर, फिर दोबारा से लावा। तो ये वाला जो वोल्केनो बनता है इसे हम कहते हैं स्ट्रेटो। स्ट्रेटो का मतलब होता है लेयर्स वाला वोल्केनो। ठीक है, एसिडिक लावा कोन। दूसरा होता है शील्ड वोल्केनो। अब सपोज़ करिए यही फॉर्मेशन अगर मैं बनाऊँ बेसिक लावा के साथ, तो बेसिक में क्या होगा,
देखिए उसमें तो एक्सप्लोजन होता नहीं है, तो उसमें सिंडर वगैरह उड़ने का या ऐश वगैरह उड़ने का कोई सीन नहीं है। और जब वो सीन नहीं है तो क्या होगा कि लावा निकलता जा रहा है और वो चारों तरफ फैल रहा है, तो एक तरीके से वो शील्ड बना रहा है, शील्ड की शेप बना रहा है। शील्ड की शेप कैसी होती है, बचपन में हम एक गेम खेलते थे, ओलंपिक आता था, तो उसमें शील्ड पे हमें हमला करना पड़ता था, ऐसी एक शील्ड होती है। ठीक है, ये इसका साइड व्यू है और इसका एक्चुअल व्यू कुछ ऐसा होता है। ये होती है शील्ड। तो ये शील्ड वॉल्केनो एक तरीके का, अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ, ये हमारे पास एक लैंड है और ये मैंने ऐसे रख दी शील्ड को लैंड के ऊपर, तो ये इसकी शेप और इसकी शेप सेम ही है, तो इसको शील्ड वॉल्केनो बोलते हैं, बेसिक लावा की वजह से बनता है। और दूसरा एक लावा होता है ये वाला, जिसको हम कहते हैं सिंडर कोन। सिंडर हमने कहाँ पढ़ा था, जो ऐश वगैरह के साथ पढ़ा था कि लावा के साथ और क्या क्या निकलता है। सिंडर क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर जो लावा के बने हुए होते हैं, लेकिन वो ठंडे हो चुके होते हैं। तो सिंडर के अंदर क्या होगा कि जो लावा निकलना था वो निकल दिया वेंट में से, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ बहुत सारा सिंडर वगैरह निकला था, ऐश टेफ्रा, तो वो उसके चारों तरफ जम गया है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके का लैंडफॉर्म इसमें शो होता है। एक्चुअल में जो लावा की लेयर है वो बहुत नीचे है, ठीक है, नीचे है। उसके ऊपर ये जो भी मटेरियल दिखाई दे रहा है ये सब ऐश, सिंडर और छोटे मोटे पत्थर वगैरह है, लावा नहीं है ये लेकिन एक्चुअल में। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पैरासाइट कोन। हमारे पास एक मेजर वोल्केनो होता है, ठीक है, और उसमें से लावा नीचे से बह बह के कहीं और चला जाता है और वो एक और वोल्केनो बना देता है, जिसे हम कहते हैं पैरासाइट कोन। जैसे कि ये पैरासाइट का क्या काम होता है, खून चूसना, ठीक है, तो ये इसका लावा चूस रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लावा आ रहा था और यहाँ पे पाथ में वेंट आ गया, क्रैक आ गया, तो यहाँ पे इसने एक और लावा का वेंट बना दिया, ठीक है, वोल्केनो का वो बना दिया शेप। अब इसके आगे देखते हैं, इसके बाद है हॉट स्पॉट। अब ये देखिए एक मज़ेदार चीज़, यह आपके एक्सट्रूसिव ख़त्म हो गए, अब इंट्रूसिव की बारी है। इंट्रूसिव में हमारे पास जो शेप दिखाई जाती है वो सिल, डाइक, लोपोलिथ, पैकोलिक और बेकोलिथ है। जो सेल है वो हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म है, डाइक है वर्टिकल, लोगोलिथ है कॉन्वेक्स, लोपोलिथ है कॉन्केव, पैकोलिथ है वेव शेप और बैथोलिक है लार्ज डैम्प, ठीक है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है क्योंकि ये मिट्टी के अंदर बनते हैं सारे, आप इसके अंदर देख सकते हो, एक बार आप इसको रीड कर लो। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। इसके आगे देखते हैं। हमारे पास इस पिक्चर से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पे हमें बेसिक मिलेगा, कहाँ पे हमें एसिडिक मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दो प्लेट होंगी जो आपको कन्वर्ज और डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रही होंगी। ओशन में देखिए आपको दो लिथोस्फीयर पे दो प्लेट डाइवर्ज होते हुए दिखाई दे रही हैं और उसमें से एक फिजर क्रिएट हो रहा है। फिजर मतलब कि दरार क्रिएट हो रही है। अब लावा जो है वो दोनों है, एसिडिक और बेसिड है। एसिडिक और बेसिक होने के कारण क्या होगा, अब ये एक बहुत बड़ा वेंट है, वो सॉरी एक बहुत बड़ा फिशर है, एक लाइन है कि आपने बहुत ज़्यादा खोल दिया है किसी चीज़ को। अब जब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, कि उसमें से बहुत सारी चीज़ निकल सकती हैं, प्रेशर कम हो गया, तो जैसा हमने पढ़ा था अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। प्रेशर ज़्यादा था तो इस वजह से वो सॉलिड था, प्रेशर बहुत कम हो गया तो वो उस वजह से लिक्विड में आ गया। और जब जिसकी लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जो इजीली फ्लो होता है, तो वहाँ पे हमें बेसिक लावा शो होता है। तो फिशर में हमें बेसिक लावा शो हो रहा है कन्वर्जन डाइवर्जन से। लेकिन अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने साइड में वॉल्केनो बना रखे हैं, जहाँ पे डाइवर्ज हो रही हैं दो प्लेट, इनके डाइवर्ज होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड अप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पे एसिड और बेसिक दोनों हो सकता है। अब होगा क्या कि यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, तो जो हमारा बेसिक लावा है वो टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से आगे मूव कर जाएगा, ठीक है।
क्योंकि प्लेट मूव कर रही है तो जो बेसिक लावा है वो तो मूव कर जाएगा, लेकिन जो एसिडिक लावा है वो वहीं पे इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि वो इजीली फ्लो नहीं कर सकता। अब जब वो इजीली फ्लो नहीं करेगा, वो उसी पोजीशन पे रहेगा और बार बार प्लेट कन्वर्ज होगी, तो उसमें मटेरियल एडअप होता रहेगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें से हम एक वॉल्केनो की फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप रीड भी कर सकते हैं जो मैंने आपको बात बोली है। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हॉट स्पॉट वोल्केनो। अब ये देखिए, हॉट स्पॉट वोल्केनो को समझने का क्या मतलब है। मैंने अभी तक आपको पूरी राम कथा में यही बताया है कि वोल्केनो आपको तब दिखाई देते हैं जब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, अब ये देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक डायग्राम पढ़ाया था रिंग ऑफ फायर्स का। ये जहाँ जहाँ पे भी आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है मार्कर से हुई, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्जेंस हो रही है। तो इस वजह से आपको वर्ल्ड के 90% जो वोल्केनो है वो दिखाई देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 90% वोल्केनो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर उसका क्या करोगे लेकिन आप उसका क्या करोगे जो ऐसा वोल्केनो है जो इस लाइन पे नहीं दिखाई दे रहा है। 90% के केसेस में क्यों दिखाई दे रहा है, कन्वर्जेंस की वजह से। ये महाशय बीच में क्या कर रहे हैं, इनका बीच में होने का क्या मतलब है, ये आपको समझाता हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ मेंटल प्ल्यूम, जो कि एक सपोर्टिंग रोल करता है हॉटस्पॉट वोल्केनो में। ऐसे वोल्केनो जो ट्रेडिशनल पैटर्न से अलग हैं उसको हम हॉटस्पॉट वोल्केनो के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब होता क्या, हॉटस्पॉट हमारे धरती पे कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनमें हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो लावा है वो बिल्कुल कोर से ही आ रहा है। अब कोई चीज़ कोर से आएगी, बिल्कुल कोर से आएगी, अर्थ की सरफेस के ऊपर क्रस्ट को पिघलाते हुए। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, और जब वो आएगी तो वो एक आइसलैंड की फॉर्मेशन कर देगी। आइसलैंड, वोल्केनो, जो भी लैंड फॉर्म्स बनाती हैं, ठीक है, फिशर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो कुछ पॉइंट्स पे ही आएगी, पूरे एक लाइन पर नहीं आएगी। ठीक है, अब वो कोर से आ रहा है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है फ्लो करने के लिए, क्या वो चीज़ आपकी कोर से आ सकती है जो फ्लो करने में इजीली? नहीं, वो रुक जाएगी, पाथ ब्लॉक कर देगी। और कोई चीज़ जो इजीली फ्लो कर सकती है वो आ सकती है, हाँ भाई वो आ सकती है। कोर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है लेकिन वो आ सकती है क्योंकि वो इजीली फ्लो कर सकती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। जो बेसिक लावा है वो फ्लो होकर आता है और वो वोल्केनो की फॉर्मेशन करके देता है हॉट स्पॉट वोल्केनो में, और इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल प्ल्यूम। ठीक है, ये आप रीड कर लेना। अब इसके आगे थोड़े से कॉन्सेप्ट और हैं। गीज़र, हॉट स्प्रिंग और फर्मोल्स किसे कहते हैं, फ्यूमरोल्स। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जब बारिश होती है तो पानी हमारी ग्राउंड वाटर में चला जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर के नीचे क्या है भाई, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो पानी जो होता है वो स्टीम बनता है, भाप बनता है, वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। तो हमें हर जगह ये डिफरेंट पैटर्न शो होते हैं। कहीं पे गीज़र होता है, हॉट स्प्रिंट होता है, फ्यूमरोल्स होता है। अंतर जान लीजिए जो ज़रूरी है। गीज़र जो आपके घर के अंदर लगा रहता है, जो पानी गर्म करता है, क्या इसका भी रोल वैसा है? जी नहीं, आपका गीज़र सिर्फ पानी देता है, लेकिन इनका गीज़र गर्म पानी प्लस स्टीम भी देता है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, सिर्फ हॉट वाटर मिलता है। फ्यूमरोल्स के अंदर क्या होता है, गैसेस और वाटर वेपर्स आते हैं, मतलब एक ऐसा नल जिसमें सिर्फ स्टीम आ रही है। ठीक है, जो हमारे किसी काम का नहीं होता है, जिसको हम यूज़ बहुत कम करते हैं। ठीक है, लेकिन एक लैंड फॉर्म है, आपको पता होनी चाहिए कि ये फीचर्स होते हैं वोल्केनो की वजह से। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चली। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और लाइक शेयर